हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो नीट 2026 में आपके आ सकते हैं ना। तो ध्यान से पढ़िएगा एंड कमेंट्स में बताइएगा कि कौन से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं इतने में से। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। मतलब ग्लूकोज और अमीनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन कौन सा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कौन सा पार्ट कराता है बताइए। बोमेंस कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले, पीसीटी और डीसीटी। तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन कराता है पीसीटी, पीसीटी में होता है। ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म इन द नेफ्रॉन हेल्प्स इन, काउंटर करंट मैकेनिज्म किस चीज में हेल्प करता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड नहीं, उसके लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं होती। मेंटेनिंग ऑफ सोडियम बैलेंस, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन या फिर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, यूरिन के कंसंट्रेशन के लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प करती है। विच हार्मोन इंक्रीजेज वाटर परमिबिलिटी ऑफ द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। कौन से हार्मोन की वजह से पानी जो होता है वाटर की उसकी परमिबिलिटी बढ़ जाती है, किसमें, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में। तो इसमें जाएगा आंसर हमारा एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। फिर है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज एन इंडिकेशन ऑफ, यूरिन में ग्लूकोज का होना डायबिटीज बताता है। कौन सी डायबिटीज इसमें बताता है, डायबिटीज मेलाइटस। विच स्ट्रक्चर इन द साइट ऑफ द अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज इन द नेफ्रॉन। मतलब नेफ्रॉन में कौन सी जगह पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, बोमेंस कैप्सूल में। द मेन नाइट्रोजनस बेस एक्सीटेड बाय ह्यूमन, सबसे मेन कौन है, ह्यूमन क्या एक्सीट करते हैं, यूरिया। रेनिन सेक्रेटेड बाय द किडनी हेल्प्स इन, किडनी के द्वारा जो रेनिन निकलता है वो किस चीज में हेल्प करता है बताइए। डायलेटिंग एफरेंट आर्टेरियोल, कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन 1, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज या फिर सेक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन 1। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमेबल टू वाटर। ये तो सीधी सीधी लाइन लिखी है एनसीईआरटी में कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है वो इम्परमेबल टू वाटर होता है। विच कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर विदाउट लॉस ऑफ सॉल्ट। मतलब वाटर का लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, सॉल्ट का लॉस नहीं होता, सिर्फ वाटर लॉस हो जाता है। कौन सा ऐसा कंडीशन होता है, तो डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक हाइड्रेशन, यूरेमिया, एनीरिया। तो इसमें होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, पानी का लॉस हो गया सिर्फ। ठीक है। एएनएफ इज सेक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू, एएनएफ कब सेक्रेट होता है, जब डिक्रीज होता है ब्लड प्रेशर, इंक्रीज होता है ब्लड प्रेशर, सोडियम लेवल कम होते हैं या फिर वाटर कंटेंट कम होता है। तो एएनएफ तब रिलीज होता है जब इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर होता है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। ठीक है, और कमेंट्स में बताइए 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपके। नीट 2026 की जो सीरीज़ है, ये सारी सीरीज़ की सारी वीडियो लाइन से देख डालिएगा, अभी से देखते हुए चलिएगा, क्योंकि लास्ट में आप सोचेंगे कि सारी वीडियोज़ एक साथ देख लेंगे तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ते चलिए और इसको कवर करते चलिए। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।